महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदो श्री गुरुदेव जी, सब विधि करो सहाय। हरो सकल जग आपदा, प्रेम सुधा रस प्यारे। नारायण प्रभु आप हो, पाप विमोचन हारे। क्षमा करो अपराध मेरे, बेड़ा दो अब तारे। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के जो तुम छोड़ो बाहें तो, प्रभु कौन लगावे पार। सुरति करो मेरे साइया, हमें भव जग माई। आगे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो पाए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठ गओ जागे। जाके संग से बिछड़ा, ताई के संग लाग। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे दाम की, बनी रहे मन ईश। प्रार्थना के शब्दों के साथ अपने मन को जोड़ते हुए, हे जगत के आधार, हे जगत के आधार, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। आपकी अनंत अनुकंपा के लिए प्रभु आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मैं
सदैव आपकी शरण में रहूं, आपकी महिमा व्यवस्था आपके नियम आपके कानून और आपका प्रसाद जो भी मुझे मिले मैं हर एक वस्तु को आपके दिए गए हर उपहार को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने वाला बनूं। हर वस्तु को आपका प्रसाद मानूं। हर स्थिति को आपकी कृपा मानूं। परीक्षा की घड़ी में आगे निकलने के लिए आपका सहारा मांगता हूँ। अंदर से विनम्र बनकर आपके सामने सिर झुकाता रहूं। श्रद्धा भाव से मेरा माथा आपके श्री चरणों में झुकता रहे। मेरा परिणाम स्वीकार हो। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, हम महर्षि जी के चरणों में सत्संगों का लाभ उठाते हुए अपने आप में अपनी झोलियां भर रहे हैं। अपनी झोलियां भरते हुए उनके प्यार में उनके जो उपदेश हैं उससे और सेवा करते हुए अपने आप को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। एक पूर्णता तो होती है ना कि भाई हम अध्यात्म में बहुत होके प्रभु के साथ मिलके, पर ये भी एक मार्ग है जो हम यहाँ आकर अपनाते हैं। इससे भी हमारी तरक्की होती है, हमारी उन्नति होती है और हमारी मनोस्थिति आगे से और तरक्की करती है और हमें अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर होने की बहुत सी युक्तियाँ अपने गुरु के द्वारा प्राप्त होती हैं और उसको लेते हुए हम अपने जीवन में कहते हैं कई संकल्प कर लेते हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं कि डाला हुआ कोई भी संस्कार हमारा व्यर्थ नहीं जाता। तो सुनते सुनते कैसे इन विचारों में किन्हीं के ऊपर चलने की हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। वो प्रेरणा ही हमें अपने जब घरों में हम लोग जाएंगे आप लोग, तो आपको वो प्रेरणा बनकर आपके जीवन की तरक्की का एक रास्ता बनेगी। कहते हैं तुम आए हम बालक तेरे, हम इनके बच्चे हैं। माँ जैसे अपने बच्चे की संभाल करती है, उसकी रक्षा करती है और उसको कदम कदम पर जो है चलने की सद के रास्ते की प्रेरणा देती है। जब बचपन में बच्चा छोटा होता है तो ये काम माँ करती है। जब हम कहते हैं कि दीक्षित हो जाते हैं, अपने गुरु के बन जाते हैं, तो वो सहारा फिर हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। कहते हैं डूब जाते हैं वो जिनको किसी का सहारा नहीं होता।
कहते हैं उनको भव सागर में संभालने वाला कोई नहीं होता, जिनका कोई सहारा नहीं होता। तो समर्थ सतगुरु ही इस कार्य को करते हैं, कर सकते हैं। वो हमारी संभाल कर रहे हैं, दिनों दिन हमारी रक्षा हो रही है। तो उसके यही समझना चाहिए, और सत्य भी यही है कि हमारे गुरु हमारे ऊपर हर पल अपनी रक्षा का हाथ रखे हुए हैं। कहते हैं छोटा सा संकल्प भी आता है तो गुरु उसे पूरा करते हैं। मैं अपने जीवन की छोटी सी बात बताती हूँ। जब हम नए नए आए तो सेवा में सारा दिन व्यतीत होता था। सुबह महाराज जी को प्रणाम करते थे। महाराज जी की आज्ञा थी कि 2 टाइम प्रणाम करना, सुबह और शाम। ऐसा नहीं कि महाराज श्री हमारे सामने जिस वक्त ही आए हम प्रणाम करें, इसके लिए महाराज जी की मनाही थी। तो 2 टाइम प्रणाम होता था। महाराज जी आशीर्वाद देते थे। कहते हैं कि जो बाहर वाले आते थे ना, तो मैं देखती थी कि महाराज जी उनको ऐसे आशीर्वाद देते, अपना हस्त उठाते थे। तो बचपन था, मन में आ गया। मैंने कहा कि महाराज जी बाहर वाले जब आते हैं उनको तो बर्दाश्त से आशीर्वाद देते हैं, तो हाँ शायद हमारे ऊपर ऐसा नहीं भी कभी ध्यान नहीं दिया, कभी मन में आ गया कि हमें भी वैसे ही माता जी आशीर्वाद दे। वो एक दिन था, फिर अगला दिन था। अगले दिन महाराज जी सुबह अपने नीचे आना पड़ता था उनको, आपको पता ही है महाराज जी की फर्श नीचे थी, तो सुबह नीचे आते। नीचे आए तो ये जो नलका है यहाँ पर महाराज जी थे। मैं इधर से निकली तो मैंने महाराज जी को प्रणाम किया। उस दिन मैंने विशेष देखना था कि अब आज मुझे महाराज जी का आशीर्वाद, मैंने संकल्प किया है। तो मैं खूब लंबा प्रणाम किया उस दिन। प्रणाम करके जब मैंने सिर उठाया तो महाराज जी ऐसे खड़े हैं, चेहरे पर बहुत अलग सा एक प्यार उनका छलक रहा है। तो हम तो बच्चे हैं, ऐसी चीजें सोच लेते हैं। उन तक तो 1 मिनट में संकल्प पहुंच जाता है कि मेरा बच्चा क्या चाहता है। ये उनकी कृपा का हाथ तो हम पर सदा ही है, लेकिन हम कभी विशेष भी चाहते हैं कि हमें भी ये थोड़ा महसूस हो कि हमारे सिर पर गुरु का हाथ है। तो कितनी देर लगी, एक शाम संकल्प किया, अगले दिन आशीर्वाद पूरा का पूरा। अब वो चेहरा तो मेरे सामने आ गया है, और आप सबको भी उसका आनंद आया होगा कि कैसे हमारे समर्थ गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो जगह जगह जैसे किसी चीज कोई चीज खत्म होती है तो अपनी अपनी गोष्ठियां चलती हैं। तो कहते हैं एक जंगलों के किनारे कोई गोष्ठी कर रहे थे कि कर्ण इतने योद्धा थे, इतने महान धनुर्धर थे, सब कुछ था, तो वो हारे कैसे। अर्जुन उनसे कम थे। तो उनको कोई समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं पास ही एक साधु की कुटिया थी। वो कहते हैं इनसे पूछते हैं, साधु महाराज से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं उन्होंने पूछा, महाराज पे कर्ण इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े धनुर्धर थे, सब कुछ उनसे अधिक विद्या उनके पास थी, लेकिन वो हारे कैसे। कहते हैं उन महात्मा ने कुछ सोचा। कहते हैं उनका कोई रहबर नहीं था और उनके रहबर श्री कृष्ण थे, इसलिए वो हारे और वो जीते। इतना बड़ा रहबर का हाथ का हमारे ऊपर सारा जीत का सारा जो होता है वो गुरु के ऊपर होता है। अगर कृष्ण न होते तो अर्जुन न जीतते। गुरु का साथ था, रहबर साथ थे,
कदम कदम पर उनको बचाते रहे और उनकी रक्षा भी करते रहे। कई जगह महाभारत के प्रसंग आते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अर्जुन की रक्षा की। इसी प्रकार हमारे गुरु भी हमारे साथ हैं, हमारे रहबर हैं और हमारी रक्षा वो दिन रात कर रहे हैं। हमें हर तरह की प्रेरणा दे रहे हैं, हर तरह के चीज़ों से हमें जहाँ बचना चाहिए बचा रहे हैं, जहाँ हमें बढ़ना चाहिए वहाँ हमें बढ़ा रहे हैं। ऐसा विश्वास रखते हुए गुरु चरणों में हमें उनके चरणों में सदा समर्पित रहना चाहिए।